जल्दी आओ हिरा, माज की चौथी बार कॉल आई, सब आ चुके हैं। एक तुम ही नहीं आए। कहाँ हो तुम? फौजी हमें यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कह रहे हैं, वो रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। मैं गाड़ी आगे लेकर जा रहा हूँ, तुम जरा तेज तेज चलो। वो तेज कहाँ से चलती, 2 बार फिसल चुकी थी, गाड़ियाँ आगे पीछे फंसी खड़ी थी। लगता था अब हर शख्स को जाने की जल्दी है। हल्की हल्की बर्फबारी जारी थी। रुकी हुई ट्रैफिक में कभी कभी बराए नाम हरकत पैदा हो जाती। शायद रास्ता आगे से जाम था, फिर इनमें थोड़ी सी ज्यादा हरकत नजर आने लगी और गाड़ियां आगे पीछे तेजी से हरकत करने लगी। अब तो वो सड़क पर पांव भी नहीं रख सकती थी। नाचार वो बर्फ के ढेर पर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद और फिर थोड़ा बहुत जितना रास्ता मिल रहा था चलने लगी। अजीब मुश्किल थी। बैग में रखा फोन बार बार बज रहा था। अंधेरा गहरा हो गया था। उसे डर था कि वो जरूर उलझकर पीछे जा गिरेगी। गो वो ऐसी खतरनाक खाइयां नहीं थी, फिर भी गिरने का खौफ अलग था। अचानक एक जोरदार धमाका सा हुआ और वो खौफ से बुरी तरह गिर पड़े। बर्फ के ढेर में शायद कोई ठोस चीज दबी हुई थी, जो उसकी कमर पर बुरी तरह लगी। पिटकर संभलने पर दर्द की एक तेज लहर उसकी कमर में उठी। धमाके की आवाज से ओसान अलग खता थे। गाड़ियों में से लोग निकल निकल कर सामने की तरफ देख रहे थे। हिरा, तुम ठीक हो? माज की घबराई हुई आवाज उसे फोन पर सुनाई दी। वो रोने लगी और वो घबरा गया। 2 गाड़ियां उलट गई हैं। क्या वो दर्द भूल कर चलाए? हाँ। तुम तो हादसे वाली जगह के पास नहीं होना, कहाँ हो तुम? मुझे नहीं मालूम, मैं बर्फ पर बैठी हूँ। मैं गिर भी गई। कमर में दर्द है बहुत। आगे जाने का रास्ता नहीं है। आप कहाँ हैं? लगता है तुम इस जगह से काफी दूर हो जहाँ गाड़ियां उल्टी हैं। तुम वहीं बैठी रहो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने बाकी सबको रेस्ट हाउस भेज दिया है। मैं अकेला यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वहीं बैठे बैठे उसे काफी देर हो गई। अफरा-तफरी में मजीद इजाफा हो गया। रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। वो लोग मुस्तैदी से इधर उधर मसरूफ हो गए। वो लोगों को गाड़ियों में पुरसुकून बैठने के लिए कह रहे थे। पैदल और गाड़ियों दोनों के लिए आगे जाना नामुमकिन था। मैडम, आप ठीक हैं? एक फौजी इसके पास आया। नहीं, इसने रोनी सूरत लिए कहा, मैं गिर गई हूँ और मुझे वहां जाना है। इसने हाथ से ब्लैक सड़क की तरफ इशारा किया। मेरी फैमिली वहां है और मैं यहाँ अकेली हूँ। फौजी ने इसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। वहां 2 गाड़ियां उलट चुकी हैं। जब तक क्रेन नहीं आती सड़क क्लियर नहीं होगी। कब आएगी क्रेन? इसे लगा यही कोई 15-20 मिनट तक आ जाएगी। कल तक शायद ही यह सड़क क्लियर हो। कल तक वो चलाए। जल्दी से माज को फोन किया, सारी सूरत हाल बताए। माज उल्टा खुद परेशान हो गया। फौजी लोगों को गाड़ियों में से निकलने का कह रहे थे। लोग गाड़ियों में हीटर ऑन किए बैठे थे। पेट्रोल खत्म होते ही हीटर बंद हो जाते और उनकी गाड़ियां बिना पेट्रोल के वहीं बंद खड़ी रहती। वो बार बार उन्हें यही समझा रहे थे, गाड़ियों में लाक रहने से उन पर गुनूदगी तारी होने का खतरा था। हीटर बंद होते ही नींद में उनके साथ कुछ भी हो सकता था, खासकर छोटे बच्चों के साथ। लोग गाड़ियां लाक करके माल रोड के होटल्स की तरफ भागे। हसब मामूल माल के होटल्स ऐसे ही किसी वाकये के इंतजार में थे। उन्होंने मौका देखते ही किराए 5-6 गन्ना बढ़ा दिए। वो टूटे फूटे कमरे जिनके किराए सर्दियों में 400-500 से ज्यादा नहीं होते थे, अब 7-8 हजार हो गए थे। लोकल वैगनों और टैक्सियों में बैठे लोग ज्यादा परेशान थे। बेटा, अब ठीक है? वो सर्दी से कांप रही थी और कमर का दर्द अलग। नहीं, इसने साफ कहा। इसके होंठ नीले हो गए थे और रोने से आंखें सुर्ख। उधर आए मेरे साथ। वो उनके पीछे चलती एक फौजी जीप तक आए। यहाँ पे वहाँ 3-4 ख्वातीन पहले से ही मौजूद थी और गर्म दूध पी रही थी। एक कप हिरा को भी दिया। आपका नाम क्या है बेटा? हिरा। इसकी आवाज बुरी तरफ कांप रही थी। हिरा बेटा, परेशान मत हूँ, मैं डॉक्टर खावर हूँ। मेरी कमर में दर्द है, मैं गिर गई थी। ओह, डांसेस की वजह से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होगा। मैं आपको पेन किलर नहीं दे सकता जब तक अच्छी तरह से चेकअप ना हो जाए। आपकी फैमिली? इसने सर से ब्लैक सड़क की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ अकेली हूँ। इस तरफ। यही वो लोग। वो समझ गए। परेशान मत हो बेटा। एक तो बच्चे आप लोग किसी की बात नहीं सुनते। कब से अलर्ट दे रहे थे कि इस मौसम में घरों में रहे। मैं लाहौर से आई हूँ बेटा।
रात तक तो ये रास्ता क्लियर नहीं होगा। आप अकेली हो, होटल भी नहीं जा सकती। मेरा घर यहाँ से कुछ दूर है। ये 5 लोग मेरे साथ जा रहे हैं। अब भी चलें। यहाँ मुझे सब जानते हैं। करीब ही मेरा अस्पताल है। आप अपनी फैमिली से पूछ लें। इसका तो थोड़ा बहुत चलता दिमाग भी माउफ हो चुका था। अगर माज वगैरह कुछ ना कर सके तो वो क्या करेगी? उसने माज को फ़ोन किया, सारी सूरत हाल बताई, फिर माज की डॉक्टर खावर से बात करवाई। ठीक है, तुम जाओ उनके साथ। माज ने 5 मिनट से होल्ड करवाने के बाद कहा, मैंने यहाँ खड़े फौजियों से उनके बारे में पूछा है। सब जानते हैं उन्हें, वो काबिल इत्मीनान है। तुम जाओ उनके साथ, मेरा तुम्हारे पास आना नामुमकिन है। मैं उन्हें साथ लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर खावर ने उन 5 अफराद की तरफ इशारा करके एक फौजी अफसर को बताया। काफ़ी देर चलते रहने के बाद डॉक्टर खावर के घर पहुंचे। खाना खुलाकर उनकी मुलाजमा जन्नत, हिरा और एक दूसरी औरत को एक कमरे में ले आए। बाकी लोग हाल में लगे बिस्तर पर पहले ही ढेर हो चुके थे। बेड पर गिरते ही वो सो गई। इसकी कमर बहुत दुख रही थी। गरमाइश मिलते ही दर्द कम होने लगा। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर वॉशरूम तक ही चली जाती। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।